हो धन्य हो। देखो गुरु महाराज कह क्या रहे हैं, हम कौन हैं, हमारा वास्तविक परिचय क्या है। जबकि किसी को पूछा जाए तो वो अपना शरीर का ही परिचय देगा, क्योंकि वो सब बाहर बाहर ही उसकी जानकारी है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये तो शरीर केवल हमें कुछ दिन के लिए मिला है। फिर हम कौन है। एक आदमी था और उसकी 4 पत्नियां थी। पहली पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था, मगर दूसरी पत्नी को वो साथ रखता था हमेशा। दूसरी पत्नी से प्रेम जरूर करता था, मगर उस पत्नी के बारे में उसे हमेशा आशंका रहती थी कि वो मुझसे नहीं प्रेम करती। इसलिए जहां वो जाता वहां दूसरी पत्नी को अपने साथ रखता। तीसरी पत्नी में भी प्रेम था, क्योंकि वो तीसरी पत्नी जब उस पे कोई संकट आता था, जब वो दुखी होता था, तब वो सहारा देती थी, आधार देती थी, दुख का निवारण करती थी। चौथी पत्नी पे उसने उतना प्रेम नहीं किया। पत्नी तो थी, कभी कभार मिलना हो जाता था, बस इतना ही। जितनी पहली 3 पत्नी से उसका प्रेम था, चौथी से उतना बिल्कुल नहीं था। अब समय गुजरने में कोई देर नहीं लगती, देखते देखते बुढ़ापा आ गया। अब 4 पत्नी, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा परिवार, अब इन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। एक दिन मन में विचार आया कि आगे मेरा क्या हाल होगा, किस स्थिति में मैं रहूंगा, कहां जाऊंगा, वहां मेरे साथ कौन रहेगा। चलो अपनी पत्नियों से पूछता हूं कि मेरे साथ उस परलोक में कौन आना चाहती है, कौन मेरे साथ आएगी। पहली पत्नी से प्रेम से उसने पूछा कि देखो, मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ चलना है। पहली पत्नी ने कहा बिल्कुल नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मैंने तुम पे इतना प्रेम किया फिर भी तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। तुमने मुझ पे प्रेम किया, मैंने कब तुम पे प्रेम किया, मैंने कब कहा कि मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। बड़ा मायूस हुआ, दुखी हुआ। जिससे इतना प्रेम किया वो साथ नहीं चलने को तैयार, कम से कम हाथों कह दे दी मन रखने के लिए। दूसरी पत्नी के पास गया, दूसरी पत्नी ने तो पहले ही कहा कि तुम तो जिंदगी भर मुझे शक की नजर से देखते थे, तो मैं कैसे तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हारे मरते ही मैं दूसरा पति खोज लूंगी। मैं कभी किसी की नहीं हुई, इसीलिए तो तुम मुझे साथ रखते हो। तो बहुत ही दुखी हुआ। कोई सामने ऐसे कह दे कि तुम्हारे मरते ही मैं दूसरा पति करूंगी, उस पति की क्या हालत होती होगी, विचार करो।
तीसरी पत्नी के पास गया, वो तो हमेशा दुख में साथ देती थी। उसने कहा मैं जरूर तुम्हारे साथ आती, मगर ये इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा कारोबार है, तुम्हारे जाने के बाद संभालने वाला कौन है? मुझे तो संभालना पड़ेगा, और आपके अंतविधि से लेकर बाकी जो क्रियाक्रम है वो भी तो करना पड़ेगा। तो मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तीनों की तीनों पत्नी ने नकार दिया। चौथी पे तो कोई विश्वास था नहीं, क्योंकि उस पर प्रेम किया नहीं। फिर भी पूछने के लिए उसने पूछा, तो उसने कहा हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां भी सुख और आनंद के साथ रहने का मौका दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा भी हो तुमने मुझसे प्रेम किया है, मैं तुम्हारी पत्नी कहलाती हूँ। तो हम सबको ये 4 पत्नियां हैं, आपको भी है, और ये हमारी बहन बेटियां बैठी है, सबको है, आपको भी है। पहली पत्नी है हमारा शरीर। पहली पत्नी कौन है? शरीर। कितना शरीर को हम सुख से रखते हैं, नहाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, जरा से भी खरोच नहीं आने देते। हम कितना हमारे शरीर पे प्रेम करते हैं, और जब अंत समय आता है तो तब सबसे पहले शरीर ही हमारा साथ छोड़ता है। सबसे पहले कौन छोड़ता है? कोई शरीर से गया आज तक परलोक में। वो पुराणों में त्रिशंकु की बात आती है। राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के कहने से अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को छोड़ दिया, क्योंकि एक दिन विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु को पूछा कि तुम वशिष्ठ जी महाराज को तुमने गुरु बनाया है, क्या तुम्हें इसी शरीर से वो स्वर्ग में पहुंचा सकते हैं? राजा ने कहा मैंने पूछा तो नहीं, पूछ के देखो। जब गुरु वशिष्ठ जी को उसने पूछा तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा ये शरीर के साथ, ये जो मलमूत्र का शरीर है, इसके साथ स्वर्ग में जाना असंभव है, मैं नहीं पहुंचा सकता। चाहो तो आप दूसरा गुरु कर सकते हो, और जो आपको पहुंचाएगा उसके शरण में चले जाओ। वशिष्ठ जी महाराज को छोड़ दिया, विश्वामित्र की शरण में आया। विश्वामित्र ने कहा बिल्कुल मैं तुम्हें पहुंचाता हूं। 60,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र ने 3 बार करी, और 60,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद अपने तप के बल से राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। अब द्वारपाल ने उन्हें वहां रोक दिया कि कहां जा रहे हो? तो स्वर्ग में, मेरे गुरु ने मुझे भेजा है, इस शरीर से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। वहां से उसे ढकेल दिया, उसने वहीं से आवाज लगाई गुरुदेव गुरुदेव मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जब विश्वामित्र को पता चला उसको वहीं रोक दिया। अब वो बीच में लटक गया, न ऊपर जा रहा न नीचे आ रहा। सारे देवी देवता विश्वामित्र को कहने लगे कि क्यों ऐसा कह रहे हो, इनको कितनी तकलीफ हो रही है, ये बीच लटक गया है। तुम तो जानते थे कि स्वर्ग में हम इस शरीर के साथ में प्रवेश नहीं देते, वहां तो कार्मिक काया मिलती है। तो अपना हट छोड़ो, जीत करने से कोई लाभ नहीं होगा। विश्वामित्र नहीं माने, उन्होंने प्रति स्वर्ग बनाया, दूसरा स्वर्ग बनाया। फिर आगे इंद्र भगवान सारे देवता के कहने से विश्वामित्र मान गए। कहने का मतलब सबसे पहले अगर कोई साथ छोड़ता है तो ये शरीर छोड़ता है।
ये शरीर ही हमारा पहली पत्नी है। दूसरी पत्नी है धन, पैसा, जो हमारे जाते ही किसी दूसरे का हो जाता है, मगर धन को हम साथ रखते हैं। धन और प्रतिष्ठा सबको चाहती है, और धन के साथ ही हम जगत में रहते हैं। तो धन भी हमारे साथ नहीं जाता, वो तो तुरंत दूसरे का हो जाता है। इसीलिए उसने कहा कि तुम्हारे जाते ही मैं दूसरा पति ढूंढ लूंगी, और धन दूसरे का हो ही जाता है। तीसरी पत्नी है हमारा परिवार। जब जब दुख, जब जब विपत्ति आती है, तब परिवार साथ देता है। ये परिवार हमारी तीसरी पत्नी है, मगर अंततः परिवार भी हमारे साथ नहीं आता। और चौथी पत्नी है भक्ति। ये तुम्हारे साथ जाएगी। आज हमारी माता जी, हम गुरु महाराज के ज्ञान के आधार से कह रहे हैं कि उनको ये लाभ मिल भी रहा है, और 12 दिन के बाद उनकी यात्रा होगी, वहां जाके उसको दोबारा शरीर मिलेगा। और किस परिवार में, किस घर में कैसे मिलेगा, ये भी बताया कि वो रामस्नेही परिवार में जाएगा। जितने कमलों का छेदन उसने किया है, वहां से आगे यात्रा उसकी होगी, क्योंकि 12 कमलों का छेदन किए बिना हम लोग नहीं जा सकते। और एक बार ये शब्द घट में जागने से फिर सदगुरु की जिम्मेदारी रहती है कि वो उस देश में पहुंचे। तो ये भक्ति का प्रताप है, ये राम नाम का प्रताप है, ये निज नाम का प्रताप है। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। कौन सी भक्ति करनी चाहिए? जिसमें जीव बंधन से मुक्त हो जाए। महाराज कहते हैं, भगत मुगत की घेल समाओ, भगत मुगत की घेल समाओ, नाम अमीरस इमरत पाओ, नाम अमीरस इमरत पाओ, सांस सांस की डोर लगाओ, सांस सांस की डोर लगाओ, हरे मन भजन तू पूर कर ले रे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सो मिल रे, तू तो पार ब्रह्म सो मिल रे, ज्ञानी मन नर रे। भक्ति सभी कर रहे हैं। कौन सी भक्ति करनी चाहिए? जिसमें मुक्ति हो, जिसमें जीव बंधन से मुक्त हो जाए। बंधन में डालने वाली भक्ति नहीं करनी है। भगत मुगत की गेल स्वभाव, वो रास्ता धारण करो जिस रास्ते से चल के, जिस भक्ति को धारण करके दोबारा हमें वापस ना आना पड़े। आना भी पड़े तो उस देश में ही जाने के लिए, जैसे अभी बताया, दोबारा तिबारा जन्म लेना पड़ता है अगर वो यात्रा पूरी नहीं हुई तो ऐसी भक्ति धारण करो
जिसमें जीव बंधन से मुक्त हो जाए। नाम अमीरस इमरत पाओ, वो राम नाम सदगुरु से धारण करो। सदगुरु भेद बताते हैं और वो राम नाम कैसे लिया जाता है इसकी रीत बताते हैं। दरिया सदगुरु भेटिया जादिन जन्म सनात, और श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। सदगुरु के द्वारा ही ये राम नाम दिया जाता है और अपने मन से राम राम कोई कर नहीं सकते। इसलिए नाम की प्राप्ति करो, सदगुरु के शरण में जाओ। आनंद पद की भगत बताऊं प्रथम तो मत आवे। आनंद पद में वही हंस जाएगा जिसके वैसे विचार बनते हैं, जिसके अंदर वो भाव है। जब तक वो भाव नहीं आएगा, वो तड़प हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, ये जीव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। साची लगन जिना घट जागे, गुरु गम जिसा भरम सब भागे। साची लगन, सच्ची तड़प चाहिए। सच्ची तड़प जिसके घट में जागृत होती है, फिर वो चाहे सदगुरु को ढूंढ ले या सदगुरु उसे ढूंढते ढूंढते आ जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि आपकी आत्मा तड़प रही है, तो परमात्मा को कुदरती कृपा करके सदगुरु को आपके पास भेजना पड़ता है, या आप सदगुरु के शरण में चले जाते हो। दोनों एक ही बात है। सुनो एक मेर हमारी अगाध, देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ। खंड पिंड ब्रह्मांड में गुरु महाराज ने कहा है, भगवत वचन ने, ये सत्य वचन है, ये जीवित वचन है। भगवत वचन परमात्मा कह रहे हैं जीव के लिए, सुनो एक मेहर हमारी अगाध, मेरी अगाध मेहर है, और देवू मेरो नाम मिलाऊं साथ। मेरे पास आने का जो नाम है, सत्सबद निरंजन कुदरत कला निज नाम, वो नाम देने वाला सदगुरु मैं आपके पास भेजता हूं। मगर इसके लिए चाहिए सच्ची लगन, सच्ची प्यास, और सच्ची प्यास जगती है सत्संग से, सत्संग सुनते रहने से। सत्संग को बहुत ही बड़ा महत्व दिया है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सतसंग में, जिनको लाभ मिला सतसंग में, उनको खबर पड़ी है। सतसंगत अमर जड़ी है, सतसंगत अमर जड़ी है। नरसिंह संगत पिपाजी की कीनी, सुई पर बात अड़ी है। नरसिंह संगत पिपाजी की कीनी, सुई पर बात अड़ी है। 56 करोड़ रो भरो रे मायरो, 56
छप्पन करोड़ रो भरो रे मायरो आयो आप हरि है सतसंगत अमर जड़ी है सतसंगत अमर जड़ी है जिनको लाभ मिला सत्संग में जिनको लाभ मिला सत्संग में उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है। जो कबीर साहब ने कहा वही हमारे सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भी कहा है कि दिन सोई दिन है दिन सोई दिन है जा सतसंगत पाई रे नर नारी को कारण नहीं जाऊर ऐसी आई रे धन्य है बड़भागी जीव को ही सत्संग का लाभ मिलता है बड़भागी सो जीव शरण सतगुरु की पावे और काग पलट हंस होए कीट सो भृंग कहावे काग पलट जाता है हंस बन जाता है कीट भृंग बन जाता है संगत के प्रभाव से संगत की कितनी ऊंची महिमा करी है ग्रह में रहे साच नर बोले बदन रात दिन होई रे आत्म चिन्ह संता को माने तासम और न कोई रे गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए सत्य के साथ जीवन बिताओ सत्य रहो सत्य बोलो सत्य आचरण रखो और भजन करो भजन तो करना ही पड़ेगा भजन रात दिन वही नहीं जितनी देर बैठ के कर सकते बैठ के करो सोते समय भी भजन करते सो और सुरती श्वासा के साथ रख के सो वो भजन रात भर आपका चलेगा दिन में आसन लगा के करो जितनी देर बैठते उतनी देर करो कम से कम 2 घंटे तो भजन होना ही चाहिए उससे ज्यादा उससे कम भजन नहीं होगा आत्म चिन्ह संता को माने जैसे हम हमारे आत्मा से प्रेम करते हैं वैसे संतों पे प्रेम करो और जो भजन करते हुए संतों से प्रेम करता है उसके समान जगत में कोई दूसरा नहीं है तन सो जगत मन सो बैरागी करे सकल रे न्यारो रे ये तन परिवार पर इसका हक परिवार का है हमारे तन पर तो इस शरीर से परिवार की जिम्मेदारी पार करो सब करो क्योंकि ये उसी के लिए है मगर मन में संसार मत लाओ मन के अंदर से घर को निकाल दो मन में बैराग रखो ये सोच समझ के जीवन जियो हमारे महाराष्ट्र में संत एकनाथ महाराज हुए और एकनाथ महाराज हमेशा प्रसन्न रहते थे दुख की एक मात्र भी छटा उसके चेहरे पे नहीं रहते थे और दिन ब दिन उनकी महिमा होती थी अब जिसकी ज्यादा महिमा होती है उस पर जलने वाले भी पैदा हो ही जाते हैं एक व्यक्ति था जो उनकी महिमा से बहुत जलता था एक दिन आके उसने पूछा कि महाराज कि आप ऐसा क्या करते हो कि लोग आपकी दिन ब दिन महिमा ही करते हैं क्या कारण है मुझे बताओ एकनाथ जी महाराज ने कहा अब तुझे बताने में क्या लाभ कोई और होता तो बता देता
उसने कहा क्यों, मुझे क्यों नहीं बता सकते? अरे भाई, तुम्हारा जीवन ही केवल 7 दिन का रह गया। अब तुम अपना संभालो, तुमको केवल 7 दिन तक ही यहाँ रहना है। मुझे पूछ के क्या करोगे? घबराया अंदर ही अंदर, क्योंकि संत तो थे और ये झूठ नहीं बोल सकते थे। घर पे गया, पत्नी को कहा कि अब सब खलास हो गया, मेरी कुल आयु 7 दिन की बची है। अब मैं चाहता हूं इसमें शुभ कर्म कर लूं, अच्छे अच्छे कर्म करूं, थोड़ा बहुत परमात्मा का नाम ले लूं। तो उस दिन से वो लग गया अच्छे कर्म में, शुभ कर्म में, दुखिया की मदद करने में। दिन बीत गया, शाम को अच्छे से नींद आई और संतोष भी हुआ। चिंता तो थी, अब बच गए 6 दिन। दूसरा दिन भी निकल गया, उसमें भी उसने ऐसे ही कार्य किए। ऐसे करते करते 7वां दिन आ गया। अब तो अंदर से बहुत दुखी हो गया कि अब तो सब खलास हो गया। अब जैसे जैसे घड़ी के कांटे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो चिंताग्रस्त होने लगा। सब कुछ अच्छे अच्छे काम निपटा के शाम को सो गया। पत्नी को कहा कि बस ये आखिरी है, कल का दिन तो मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि संत एकनाथ जी महाराज झूठ नहीं बोल सकते। सोया और सुबह वो जाग गया। आश्चर्य भी हुआ और संतों पर गुस्सा भी आया। आश्चर्य ये हुआ कि 7 दिन के बाद भी वो जीवित है। इससे ज्यादा आनंद तो कोई हो ही नहीं सकता। वहां से गया, एकनाथ जी महाराज के पास, पैठन औरंगाबाद जिले में है। बहुत ऊंचे संत हुए कि संत भी झूठ बोलते। आपने कहा था कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो 8वां दिन है, मैं तो आपके सामने हूं। संत ने कहा ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुमने मुझे प्रश्न क्या पूछा था, इसको याद करो। तुमने मुझे पूछा था कि तुम्हारी महिमा क्यों होती है दिन ब दिन, तो ये है उसका उत्तर। अब मुझे बताओ, तुमने ये 7 दिन में क्या किया? उसने कहा बिल्कुल भूल से भी किसी की बुराई नहीं की, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, कोई झूठा काम नहीं किया, सत्य रहा, दुखिया की मदद करी, शुभ काम किया, पुण्य के कर्म किए। तो ये 7 दिन में जो तुमने इतना अच्छा कर्म किया, उससे क्या हुआ? तो गांव में, नगर में मेरी महिमा होने लगी, लोग मुझे मानने लगे। तो यही है महिमा का राज। जैसे तुम 7 दिन में मृत्यु निश्चित है करके अच्छे कार्य करते रहे, वैसे मैं जिंदगी भर यही करता हूं, क्योंकि मैं मृत्यु के साथ जीता हूं। मुझे पता है कोई न कोई घड़ी, कोई न कोई पल मेरे मृत्यु का आने वाला है। इसलिए मैं बुरा काम करता नहीं, एक तो परमात्मा का भजन करता, सत्संग करता, नहीं तो अच्छे काम करता। आज घड़ी पल और मेरे ओ जुग जासी छाड़, आज घड़ी पल और मेरे ओ जुग जासी छाड़, सेण हेतु तेरा सगड़ा रे, सेण हेतु
करसी काढो काढ प्राणिया काय तू सुतो रे तारी करनी घर को सूळ प्राणिया काय तू सुतो रे तारी करनी घर को सूळ जागना है दरिया सुता सकल जग जागता नहीं कोई संतों ने इसे जागना नहीं कहा है दिन भर काम करते हैं रात में सो जाते हैं और सुबह उठ जाते हैं जाग जाते हैं और हमारे काम में लग जाते हैं घर धंधे में दरिया साहब